हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द बैंकर जर्नी में। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कोई भी प्री या मेंस एग्जाम में कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हो। हाँ भाई, आपने सही सुना, 15 से 20 नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब काफी लोगों तो बोलते हैं कि उनकी कट ऑफ ही पार नहीं हो पाती, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो मैं आप स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर आया हूं, जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके 15 से 20 नंबर ऊपर कहीं नहीं गए। तो काफी लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैंने इस साल अपना आईबीपीएस का एग्जाम निकाला है एंड मेरी जो प्री में कट ऑफ थी उससे 22 नंबर ज्यादा थे, बिकॉज प्री में 48.5 कट ऑफ गई थी सर, बिकॉज सर बहुत मुश्किल पेपर आया था आईबीपीएस का एंड मेरे 71 मार्क्स थे एंड सेम मेरे मेंस में भी 16 से 17 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से। तो मैं आपके पास जो स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, अगर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा और उससे ज्यादा आपके कट ऑफ में मार्क्स भी आएंगे। सो अपनी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मार्क्स बता देता हूँ कि जो मेरे मार्क्स थे वो प्रीलिम्स में 22 नंबर ऊपर थे, 48.5 कट ऑफ गई थी एंड मेरे मार्क्स थे 70.75। वही मेंस की कट ऑफ गई थी 66.5 एंड मेरे मार्क्स थे 82.75। तो कैसे स्कोर करा मैंने ज्यादा? तो सबसे पहले देखो, आपको जब भी आप स्टार्ट करो आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, सही सुना, डेली आपको 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। और अभी आपके पास काफी टाइम है, 5-6 महीने हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको रीजनिंग को 1 घंटा देना पड़ेगा रोज। सबसे पहले आपको पजल्स देखनी पड़ेगी कि किस तरह की पजल्स आ रही है। सेटिंग अरेंजमेंट एक बहुत फेमस पजल है जो आती ही आती है प्री और मेंस दोनों में। अगर आप ध्यान से उसमें मेहनत करोगे तो लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी कोई पजल नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मेरा क्या स्कोर आता था मॉक्स में, और मैं अभी भी आपको एक मॉक लाइव मॉक देके भी दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। उसके अलावा आपको कॉन्ट्स करनी है। कॉन्ट्स के आपको अच्छे से सारे के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को पढ़ लेना है और अच्छे से अच्छे आपको मास्टरी कर लेनी है। एटलीस्ट आपको सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद आपको 1 घंटा डीआई और स्पीड मैथ्स पे लगाना है। स्पीड मैथ्स में क्या होगा, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गई, आपको इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। बिकॉज स्पीड मैथ्स आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, वहीं आपको अर्थमेटिक के टॉपिक आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश में 30 मिनट आरसी का काम करना ही करना है। आरसी आपको कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। आपको आरसी में प्रॉपर आपको आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो किसी न्यूज़पेपर का, या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, मेरे को ब्लैक होल और मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैं ये टॉपिक पढ़ता था। आप भी ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो आपको ग्रामेटिकल टर्म्स वहाँ पे आती है उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पर लगाने पड़ेंगे और एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने 25+ स्कोर किया था प्रीलिम्स में। सबसे पहले आपको पजल रोज करनी है। ट्राई करो आप हर दिन पजल कर लो। उसके बाद आप ट्राई करो आप ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनकी प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज सबसे बड़ी बात है, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं आपके, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म, इसमें बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको टफ क्वेश्चन को छोड़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी। हमको हर एक चीज नहीं करनी। प्री में आप हर चीज कर सकते हो, पर मेंस में आपको हर एक चीज नहीं करनी, बिकॉज टफ क्वेश्चन आपका टाइम खाएंगे। प्रीलिम्स में हो सकता है कि आप रीजनिंग में 30+ स्कोर कर 30 तक स्कोर कर लो, आराम से 35 तक स्कोर कर लो, बट मेंस में ये गलती आपको नहीं करनी। उसके बाद क्वांट्स में आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज सबसे पहली बात, जो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी होती है, प्रीलिम्स में आपको स्पीड पे ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज प्रीलिम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने पड़ते हैं, जितनी जल्दी हो सके आपको आसान क्वेश्चन चुनने होते हैं। वही मेंस में आपको अटेम्प्ट करके नंबर खींचने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वांट्स में स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको स्पीड मैच करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वांट की स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि क्वांट से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे मैंने क्वांट में हमेशा 20+ स्कोर करा है। उसके अलावा कैसे मेरे क्वांट में हमेशा अच्छे नंबर आते थे और कैसे मैं कैट के 99.75 परसेंटाइल ले आया था। तो क्वांट मेरी काफी अच्छी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा इंग्लिश में आपको एडिटोरियल की रोज प्रैक्टिस करनी है, एरर स्पॉटिंग करना है, पैरा जंबल्स करने हैं। भाई पैरा जंबल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं लिटरली। अगर आप पैरा जंबल्स को करना सीख गए तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। उसके अलावा ट्राई करना कि आप रोज जीके पढ़ो। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, रोज जीके पढ़ो। बिकॉज जीके आपके बहुत काम आएगी। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन तय करेगा। अगर आपने जीके की तैयारी नहीं करी, आपका सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैंने बहुत बच्चों को देखा जिनके स्कोर 100 तक आ जाते हैं, पर उनकी जीके की कट ऑफ ही नहीं निकलती। तो जीके की तैयारी बहुत ढंग से करना। उसके बाद मॉक टेस्ट एक रियल गेम है, आपको हर 2 दिन में एक फुल मॉक देना पड़ेगा। अब काफी लोग बोलेंगे यार इतनी जल्दी फुल मॉक देना शुरू कर दें, तो देखो भाई, हाँ,
अगर आपकी ढंग से तैयारी नहीं हुई है, अगर आप तैयारी के बिगनिंग फेज में हो, तो ट्राई करो कि आप सेक्शनल मॉक तो दे ही दो। सेक्शनल मॉक से पहली बात आपको आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन को देखने की। उसके बाद आपको टाइम टेकन सब ढंग से देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लग रहा है। आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी और आपको रिपीट मिस्टेक्स नहीं करनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपीट मिस्टेक करोगे तो आपके मॉक देने का कुछ फायदा नहीं होता। उसके अलावा आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आपको अपनी मॉक की गलतियां लिखनी है। मैंने खुद की एक डायरी बना रखी थी, आप बोलोगे तो मैं अगले कुछ वीडियोस में दिखा दूंगा। उस डायरी में मैंने अपनी सारी गलतियां लिख रखी थी और मैं ध्यान रखता था जो मैं गलती एक बार कर दूं वो दोबारा ना करूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आईबीपीएस के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, सेम तरह के क्वेश्चन आईबीपीएस रिपीट करता है। तो अगर आप डायरी बना के रखोगे और मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। मिस्टेक जितनी अवॉइड करोगे, रैंडम गैस मत करना। रैंडम गैस अगर आप करोगे किसी भी मॉक में तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। अगर कोई पजल ऐसी आ रही है जो आपको अटका रही है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। भाई स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, आपको स्किप करना आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज नहीं आती, उसको स्किप करो और आगे बढ़ो, बाद में उसकी एनालिसिस में देख लो। मॉक एनालाइज करना कभी मत भूलना। अगर आपने मॉक एनालिसिस छोड़ दिया तो भाई आपके मार्क्स वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सेल्फ डाउट हो कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, नंबर कट रहे हैं, इतने नंबर नहीं आ रहे, औरों के इतने नंबर आए। तो देखो भाई कंपेयर मत करना, बिकॉज काफी सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक्स में चीटिंग करके मॉक्स देते हैं और अपने हाई नंबर दिखाते हैं। आपको देखना है कि क्या आप खुद से बेस्ट कर पा रहे हो। अगर आपके लास्ट मॉक में 50 आए थे तो क्या इस वाले मॉक में आपके 55 आ पा रहे हैं? क्या आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है? बिकॉज देखो यार 50-100 लोग चीटिंग कर सकते हैं, बट आपको ओवरऑल परसेंटाइल देखनी है कि आपको ओवरऑल परसेंटाइल में कुछ फर्क आ रहा है, आपके खुद से रस स्कोर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप एक राइट ट्रैक पे हो। सबसे बड़ी बात है, माइंडसेट मैटर बहुत ज्यादा करता है। सिलेक्शन हो सकता है, बस स्मार्ट एफर्ट चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, रूटीन फॉलो करो, रिजल्ट आपका पक्का आएगा। हर दिन एक स्मॉल विन का टारगेट रखो। जैसे मैं करता था कि मान लो अगर मेरे एक लास्ट मॉक में 49 नंबर आए तो मैं ट्राई करता था कि मेरे अगले मॉक में 49.5 नंबर आए या फिर एटलीस्ट 50 नंबर तो आए। मैं स्मॉल स्मॉल टारगेट रखता था। जैसे मैं इंग्लिश में अपना एक नंबर बढ़ाता था, रीजनिंग में एक नंबर बढ़ाता था, एंड कॉन्ट्स में भी अपना एक एक दो दो नंबर बढ़ाता था। जब भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे कि आपको एक नंबर बढ़ाना है हजारों मॉक्स में, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। स्ट्रेटेजी को कॉपी करो, मिस्टेक मत कर रिपीट करो, एंड प्रैक्टिस स्मार्टली करो, ब्लाइंडली मत करो। भाई कोई भी आपको बोल रहा है कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, ये कर लो, देखो नहीं यार, आपको आपकी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि किसी का कॉन्ट अच्छा हो, किसी का मैथ, किसी का कॉन्ट अच्छा नहीं हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस में ज्यादा टाइम देना है, किस में ज्यादा मेहनत करनी है। पर आपको मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। एंड कमेंट में PO 2025 लिख दो अगर आप सच में प्रिपेयर सीरियसली कर रहे हो। एंड जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसने तो ज्वाइन किया। मिलते हैं किसी और तक के लिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।